वेरी गुड आफ्टरनून। जितना भी मीडिया फ्रेटर्निटी आया है और हमारा अरुणाचल का जनता को सभी को गुड आफ्टरनून। और आप सबको पता है ये एपीपीएससी जो पेपर लीकेज का जो स्कैम है, आई थिंक हमारा अरुणाचल में अभी तक का सबसे बड़ा, ये सिर्फ अरुणाचल में नहीं है, पूरा इंडिया में आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम है जो हमारा सामने में, हमारे आंख का सामने में खुलासा हुआ है। तो आप सब पता है फॉर द लास्ट 7 मंथ्स से हम स्ट्रीट में हैं, अभी भी स्ट्रीट में हैं और अभी भी हम जस्टिस के लिए अभी हम अपना स्टैंड में अभी भी करा है। तो जितना भी शुरू से लेकर अभी तक आप सब ने देखा है कि हमारा जर्नी पब्लिक डोमेन में है। आप सब हमारा साथ रहे, जैसे मीडिया फ्रेटर्निटी आज आया है, आप सब का भी समर्थन था, पब्लिक का समर्थन था और अभी भी है। और अभी हम लोग यहाँ पे ये मुकाम में आ गया है जो 18 फरवरी 2023 में जो एक सीएम से जो मीटिंग हुआ था, वहाँ से जो हमारा गवर्नमेंट का तरफ से ये 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड, इसमें रिटर्न एश्योरेंस हमको दिया गया था। एंड दोस रिटर्न एश्योरेंस उसको किसी भी हालत में एड्रेस करेगा बोल के दे हैव गिवन अस। तो उसको लेके हमने ये 22 मार्च 2023 को हमने ऑनरेबल ये होम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग में बैठा। एंड देन वहाँ से हमारा यहाँ पे आउटकम आया। तो वो आउटकम आने के बाद आई थिंक इट हैज बिन अभी 2 हफ्ता हो गया, ऑलमोस्ट 2 वीक्स नाउ। तो आइडियली वी शुड हैव कम आउट अर्लियर। जैसे हम वहां से मीटिंग से निकलने के साथ साथ हमें जितना भी अपडेट है हमें पब्लिक डोमेन में रख देना चाहिए था, लेकिन उसका कारण है, देयर आर सम रीजंस जिसका कारण से हम पब्लिक डोमेन में इमीडिएटली नहीं आ पाया। तो यहाँ में कुछ रीजंस है, जैसे कि ये जो मूवमेंट है आप सबको पता है, इसका गंभीरता, इसका जो सीरियसनेस है और इसका जो ग्रेविटी, जो हमारा अरुणाचल का हिस्ट्री को लेके, हमारा अरुणाचल का फ्यूचर को लेके जो डिफाइन करने जा रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेक इन्वॉल्व। तो उसको लेके हमें ये इशू को एक मेच्योरिटी के साथ, एक सिंसियरिटी के साथ, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको आगे ले जाना था, और जो हमने लास्ट 7 मंथ्स में लेके आए। तो वो कारण था जिसका रीजन, दैट वाज द रीजन जिसका कारण हम इमीडिएटली पब्लिक में नहीं आया। एंड देन वहां से जो गवर्नमेंट से जो भी आउटकम आया, सबसे पहले हमें हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जितना एस्पिरेंट्स है उसका साथ डिस्कशन करना था। एंड देन हमारे जितना भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे हमारा पेरेंट्स ग्रुप से, सोशल एक्टिविस्ट से जो भी पार्टिसिपेट किया, वो लोगों को भी हमें डिस्कशन करना था। एंड देन हमारा जो टीम अंशु है उसका साथ भी डिस्कशन करना था। तो दैट वाज अनदर रीजन। एंड देन द थर्ड रीजन है कि हमें यहाँ पे जो अंशु का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के साथ जो डिस्कशन होना था, जो हमें बताया गया था कि वो लोग भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के साथ डिस्कशन करेंगे, तो उसका आउटकम के लिए भी हम वेट कर रहे थे। एंड देन द फोर्थ रीजन इज दैट यहाँ पे पब्लिक का जितना नोशन है, यहाँ पे ऐसा एक इंफॉर्मेशन चल रहा था, ऐसा एक नोशन फैल रहा था कि यहाँ पे तेचीपुरु तादाक नालो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। हम गवर्नमेंट के साथ, अपसू के साथ, अंशु के साथ, उसका साथ मिलकर हमने इशू को बेच दिया, ऐसे टाइप का नोशन चल रहा था। तो हमें लगा कि अगर ऐसे नोशन चल ही रहे तो वो नोशन को वो लोग को सब्सटेंशिएट करने दो। इसलिए हमने उन्हें काफी समय दिया, 2 हफ्ता का समय दिया। तो अभी दिखाई दे रहा है कि ऐसे तो कोई सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया। एंड देन उसी बीच में ये G20 का भी हमारा अरुणाचल का आई थिंक हिस्ट्री में सबसे, दिस द फर्स्ट टाइम कि G20 एक बड़ा सा एक प्रोग्राम हुआ। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। एंड देन जो अभी का जो इशू का जो नेचर है, नाउ दिस इशू हैज बिकम मोर एंड मोर पर्सनल। ये भले ही पूरा एंटायर अरुणाचल का एक पब्लिक इशू है, लेकिन अभी यहाँ में जो टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहा है, यहां से पता चल रहा है कि इशू हैज बिकम मोर पर्सनल, इशू हैज बिकम मोर सेंसिटिव और बहुत सेंसिटिव हो गया है।
जिसका कारण से हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि हमें ये इशू को लेके एक बार इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आपस में डिस्कशन करना चाहिए, एंड देन जो एक राइट टाइम को देख के हमें जो सही टाइम में आके पब्लिक का डोमेन में रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पब्लिक का इशू है और हम ये पब्लिक के पास ही रखेंगे। तो जो भी है, हमें तो इशू छोड़ के जाना नहीं था। हमें जो भी है, अगर जीतता भी है तो पब्लिक के साथ जीतना है, अगर हारता भी है तो पब्लिक के साथ हारना है। इसलिए जो भी है आप सबका पास तो रखना ही था। तो इसलिए भले ही हमसे वी हैव बीन थोड़ा सा लेट हुआ, तो उसके लिए हम अपोलोजाइज करते हैं, लेकिन वट एवर वी हैव डन, ये हमने सोच समझ के किया। तो दिस इज फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, उसको सोच के हमने ये समय देख के हम आज आपके पास प्रेस ब्रीफिंग में आज हम आए हैं। तो बिफोर कमिंग टू दी आउटकम, जितना भी 13 पॉइंट्स में जो भी गवर्नमेंट से आउटकम आया है, वहां में जाने से पहले आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलना है। तो सबसे पहले हमारा जो विसल ब्लोअर है ग्यामर पादंग सर, तो आप सबको पता है कि उसका जो हेल्थ कंडीशन है, जो सिचुएशन में उसने एक बहुत बड़ा खुलासा लेके आया, यहां पे हम लोग को सबको पता है, इतना बड़ा जो कोलैबोरेटेड नेक्सस जो इतना लार्ज स्केल में हुआ, इसको लेके आने के लिए किसी ना किसी को हिम्मत जुटाना था, और वो चीज हमारा ग्यामर पादंग ने किया। और ग्यामर पादंग उस स्थिति में किया जब उसका हेल्थ कंडीशन भी उसको परमिट नहीं कर रहा था। वो बावजूद उसने आया और पब्लिक डोमेन में जितना भी खुलासा करना था कर दिया। तो उसके बाद आप सबको पता है उसका हेल्थ कंडीशन खराब होते गया, इट गोट वर्स, तो उसको बाद में मेजर ऑपरेशन भी करना पड़ा। तो आप सबका दुआ से, आप सबका प्यार से, फॉर्चुनेटली हम सब ने मिलके ग्यामर पादंग का जो ईयर ऑपरेशन था, जो एक मेजर ईयर ऑपरेशन था, जो न्यूरोलॉजिकल इशू था, उसको सक्सेसफुली कराया। तो उसके साथ साथ उसके बाद जो अभी पादंग सर का, जो ग्यामर पादंग का जो हेल्थ स्टेटस है, अभी ऐसा है कि उसका सिर्फ न्यूरोलॉजिकल इशू नहीं है, अभी पता चल रहा है कि ही हैज सम अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। तो उसमें ऐसा है कि उसका जो लंग का इशू है, उसको हेपेटाइटिस बी का भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा में उसको अभी जैसे लास्ट बनकोर में 17 फरवरी को उसका हेल्थ कंडीशन बहुत खराब हो गया था। तो रातों रात उसको हैदराबाद ले जाना पड़ा बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ हिज हेल्थ। तो उसमें हमने उसको इमीडिएटली वो किया, तो वहां से ट्रीटमेंट होके आई थिंक ये 1 हफ्ता या 10 दिन पहले वापस आ गया। तो कल या परसों के समय में उसका हेल्थ कंडीशन और खराब हो गया। नाउ ही इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन अगेन। तो उसके लेके अभी फिर से हैदराबाद में दोबारा एडमिट हो गया है। तो वो उसको लेके आप सबको अपडेट करना था। और इसी को चलते हमने जो ग्यामर पादंग का जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम सबको पता है, आप सबका प्यार का थ्रू से, आप सबका दुआ का थ्रू से उसका जान बचा है। और इसी बीच में हमने जो एक एक्सपेक्टेशन था, एक हमारा जो ये अज्यूम्शन था कि ये जो ग्यामर पादंग में जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जरूरत है, वो गवर्नमेंट का तरफ से जो भी एक जेस्चर होना है, हमने एक एक्सपेक्टेशन रखा था कि देयर विल बी सम एक इनिशिएटिव आएगा, एक जेस्चर आएगा गवर्नमेंट का तरफ से। यहाँ पे जितना भी सीबीओस है, सीबीओस का तरफ से, यहाँ पे जितना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से, और जितना भी हमारा ऑफिसर्स है, हम सब ये एक एक्सपेक्टेशन था कि देयर विल बी सम एक सब्सटेंशियल जेस्चर आने का हमें उम्मीद था। तो यहाँ में देखने को ये मिल रहा है कि उसका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसका जो अभी का जो प्रेजेंट स्टेटस है, इट इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो यहां से पता चलता है कि दोस काइंड ऑफ इनिशिएटिव अभी तक आया नहीं है। तो हमें ये चीज को आप सबको बताना है। और जो 18 फरवरी में जो हमारा ऑनरेबल सीएम, जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी है, उसके साथ हमने ये चीज भी डिस्कस किया था कि ग्यामर पादंग का केस में सिंस उसने इतना बड़ा खुलासा, इतना हिम्मत जुटा के किया, तो हमने कहा कि ही शुड बी रिवॉर्डेड एंड ही शुड बी अप्रोप्रिएटली रिवॉर्डेड। क्योंकि अभी उसको जो एक रिवॉर्ड देगा, दैट विल सेट एन एग्जाम्पल, एक ऐसा बेंचमार्क सेट करेगा फॉर द कमिंग टाइम्स कि उसने एक ऐसा विसल ब्लो किया
तो फ्यूचर विसल ब्लोअर्स के लिए भी उसके लिए एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। तो उसने हमें ऑनरेबल सीएम सर से जो हमें अश्योरेंस मिला कि ही वुड बी अप्रोप्रिएटली रिवॉर्डेड। तो हमने देखा कि ये 6-7 मंथ्स में जितना भी था, यहाँ पे रिपब्लिक डे भी निकल गया और यहाँ पे जितना जो बड़ा बड़ा ओकेशन है, जैसे नेस का भी कॉन्फ्रेंस था, वो भी निकल गया। वी वर एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ जेस्चर, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का तरफ से भी ऐसा कुछ आया नहीं है। तो हम तो अभी भी उम्मीद करता है कि अभी भी आएगा। तो हैविंग सेड दैट, तो यहाँ पे अभी ग्यामर पादंग को जितना हेल्प करना चाहिए, जो भी जेस्चर आना चाहिए, जो भी इनिशिएटिव आना चाहिए, आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम। अभी हमने ये बात को कभी पब्लिकली बोला नहीं है, बट नाउ इज द राइट टाइम, क्योंकि हमारा जो विसल ब्लोअर है टुडे ही इज बैटलिंग फॉर हिज लाइफ। तो हमें ये जो अभी का जो सिचुएशन है, एक इतना बड़ा खुलासा जिसका थ्रू से हमारा एंटायर अरुणाचल का जो फ्यूचर जनरेशन है उसको डिफाइन करने जा रहा है। तो नाउ इज द टाइम टू कम फॉरवर्ड एंड सेव आवर हीरो, हमारा विसल ब्लोअर है। तो इसलिए हमें अभी स्पेशली जो गवर्नमेंट से जो इनिशिएटिव आना है, हम उम्मीद करता है कि दिस विल कम सूनर देन लेटर, जरूर आएगा जल्दी। और इसी बीच में आप सबने देखा होगा, पब्लिक ये डोमेन में भी देखा होगा, जो हमने ईदी का मांग किया था। तो ईदी का मांग तो हमने 13 चार्टर ऑफ डिमांड में रखा है और गवर्नमेंट का तरफ से भी ईदी को लिखा है, एंड वी हैव विटनेस की ईदी आया है। एंड रिसेंटली आप सबने देखा होगा कि ग्यामर पादंग जो हमारा विसल ब्लोअर है उसको समन किया है ईदी। तो उसको यहाँ पे समन गुवाहाटी में किया था। तो यहाँ में हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईदी का जो ऑलरेडी यहाँ में दूसरा केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, तो उसको क्या जरूरत पड़ गया कि ग्यामर पादंग को गुवाहाटी में बुलाना, जबकि उसका हेल्थ सिचुएशन अभी भी इतना खराब है, अभी भी ऐसे पोजीशन में नहीं है। तो ईदी का यहाँ में हमें ये क्वेश्चन यहाँ में आ रहा है कि ये हमें यहाँ में जो इन्वेस्टिगेशन करना उसके लिए आया है कि यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है, जो विसल ब्लोअर है, उसको हैरेसमेंट करने के लिए आया है। तो इसलिए अभी ये जो हमें गवर्नमेंट से भी अपील करना है कि जो ईडी का जो यहाँ पे जो प्रोसीजर जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, काइंडली कोऑर्डिनेट विद द ईडी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑफिस सेटअप करके जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, जो भी इनपुट्स लेना है, ईटानगर में ही कीजिए, कैपिटल में कीजिए, तब हम सब के लिए कन्वीनियंट हो जाता है। तो टॉकिंग अबाउट ईडी, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जिसका डिमांड हमने लास्ट 6-7 मंथ से रखा, तो यहां पे ऐसा है कि ईडी का जो आना, वी रियली वेलकम दिस, वी वेलकम द कमिंग ऑफ ईडी टू अरुणाचल। तो क्योंकि ईडी का इसलिए हमने बहुत बड़ा यहाँ पे स्ट्रेस इसलिए किया था, बिकॉज यहाँ पे अगर केस का खुलासा करना है तो यू हैव टू चेक दी फाइनेंशियल एसेट्स, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो सबको करना है। तो इनफैक्ट 18 फरवरी में जो हमने निपुण नाबम का जो अरेस्ट का बात किया था, उसमें भी हमने यही रखा था कि इसको किसी भी हालत में अरेस्ट करना है। तो गवर्नमेंट का तरफ से एश्योरेंस आया कि निपुण नाबम को, अगर सिर्फ निपुण नाबम में जितना भी कल्प्रिट्स है वो लोग का अगर ईडी आ जाएगा तो इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएगा। तो अभी ईडी आया वाला, आई थिंक इट हैज बीन अ व्हाइल। तो अभी तक वहां से क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं हो पा रहा है और क्यों अपडेट नहीं हो पा रहा है? तो अभी देखो, किसी का बैंक ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिगेट करने में समय नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे जैसे निपुण नाबम हो गया, या फिर ये तकेत जरंग हो गया, या फिर अदर एक्यूज हो गया, ये लोग अभी तक ये ईडी से जो ट्रांजैक्शन, जो ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेशन जो भी केसेस है, अभी तक क्यों खुलासा नहीं हो पा रहा है, क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है? आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। और उसके बाद जो जितना ये स्टेट गवर्नमेंट को फिर से अपील है कि काइंडली, आई थिंक ईडी का जो हमने जो ये सीबीआई का रोल देखा, इनफैक्ट उससे पहले एसआईसी का देखा, हमने डे 1 से बोला कि जितना ये द टर्न ऑफ इवेंट्स के बाद एसआईसी वाज आल्सो ये सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और सीबीआई भी कर रहा है, और हम तो ये एक्सपेक्ट करता है कि ईडी विल बी बेटर, ईडी यहाँ पे डेफिनेटली दे विल डू अ बेटर जॉब। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, ये जो हमारा लेट तुमी गंगा का जो केस है, आई थिंक ये हम लोग कभी इमेजिन नहीं किया था कि जब हमने ये इशू को जब फर्स्ट टाइम उठाया था कि ये केस इतना एक्सटेंड तक जाएगा कि somebody had to lose their life।
somebody है, किसी परिवार को अपना कोई लव्ड वन को लूज करना था, कोई बच्चा को अपना पिता को लूज करना था, तो हमने कभी ये सोचा नहीं था। तो जो ये ले तुम्ही गंगक जो सर है, आप सबको बता दो, ही वॉज द अंडर सेक्रेटरी, द फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी ऑफ एपीपीएससी, ऐसा है। तो उसमें हमने यहाँ पे देखा है कि उसका जो डेथ हुआ, आई थिंक 24 ये फरवरी को हुआ, 25 फरवरी 2023, और अभी ऑलमोस्ट 1.5 months है पास्ट, 1 महीना आधा हो गया, अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। तो यहां से हमको यह पता चलता है कि द मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, जो सर्कमस्टेंसेस में तुम्ही गंगक का डेथ हुआ है, तो यहां पे हमको यह बोलना है कि ये जो है उसका जो अभी कोई उसको ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि इट वाज ए सुसाइड केस, कोई बोल रहा है कि आत्महत्या हुआ है, ये बोल रहा है। तो हमें यहाँ पे देयर आर सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस, जैसे हमने रिसेंट जो एक सिटिंग धरना हुआ गलो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, जो धरना हुआ, तो उसमें भी हमने हमारा पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से हम जाके वहां पे ये चीज को क्वेश्चन किया था कि अगर उसका जो डेथ हुआ, जो सर्कमस्टेंसेस को अगर आप देखेगा तो उसका डेथ भी उसका जो बेटी का जो बर्थडे था उसी दिन में हुआ। एंड देन वो कैसे मरा, सबसे पहले अपना रिस्ट को काटा, एंड देन उसका जो पाव का जो एक्यूलेस है उसको काटा, एंड देन वो 9 फुट वाला बैम्बू वो में जाके अपना कपड़ा में, दैट टू इन नेकेड, ऐसे हैंग हुआ। हाउ इज दैट ए सुसाइड? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस एंगल से सुसाइड है। और यहां पे हम ये भी बोलेगा कि जो 3 मेंबर कमिटी रिपोर्ट जो हमने देखा है, आई थिंक इट इज इन द पब्लिक डोमेन, 3 मेंबर कमिटी रिपोर्ट का हिसाब से तो यहां पे दिखाया गया है कि देयर इतना ज्यादा प्रोसीजर लैप्सेस हुआ है, एसओपी वायलेशन हुआ है। और यहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टिगेशन का अगर ये सबको देखने के बाद तो ये भी लगता है कि इतना भी खुलासा हुआ है कि जो क्वेश्चन पेपर का करेक्शन था ये व्हाट्सएप मैसेजेस से भी हो रहा था। तो यहां से पता चलता है कि तुम्ही गंगक का ये जो है, दिस इज नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट केस, इसमें ग्रे एरियाज है। दिस इज नॉट अ ये सुसाइड केस भी नहीं है, आई थिंक दिस इज अ प्री प्लान मर्डर। और इसमें हम लोग वी कैन सेंस यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ वेरी बिग नेक्सस, क्योंकि ये सब खुलासा के बाद ये पता चलता है कि तुम्ही गंगक न्यू टू मच, उसको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन था, यहां से पता चलता है। तो दैट्स वाई अभी ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट तुम्ही गंगक का केस है। जो आदमी जिंदा होके एक पोटेंशियल विटनेस बन सकता था, एक विसल ब्लोअर बन सकता था, आज उसको एलिमिनेट करने के बाद आई थिंक वो लोग जो है स्केलेटन को दफनाने का कोशिश किया है। लेकिन ये केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद, आफ्टर द अनफोल्डिंग ऑफ द मर्डर केस ऑफ तुम्ही गंगक, ले तुम्ही गंगक सर, यहां से एक नया डायमेंशन निकलेगा। ये हमारा जो एंटायर पेपर लीकेज का जो मूवमेंट है, इसको एक नया डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन में ही सब कुछ है। अभी यहां से अनफोल्डिंग यहां से होगा। तो इसमें हम डेफिनेटली यहां पे जो गवर्नमेंट का रोल है, हम गवर्नमेंट का रोल को क्वेश्चन करेगा, बिकॉज आई थिंक 1.5 months दिस इज मोर देन इनफ टाइम कि यहां पे इन्वेस्टिगेशन कहा था कि अभी भी अपडेट करना चाहिए। और हम तो बोलेगा देयर इज अ बिग नेक्सस, यहां पे हायर अप्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, देयर इज ऐसा यहां पे पोटेंशियली इन्वॉल्वमेंट नहीं, देयर इज अ क्लियर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हायर अप्स। तो टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स रोल, यहां पे हम ये बोलेगा कि जो यहां पे गवर्नमेंट का रोल हमने जो देखा है इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो गवर्नमेंट का तरफ से लापरवाही हुआ है, ये केस में भी हुआ है, एंड वी हैव बीन क्वेश्चनिंग फ्रॉम डे 1। तो यहां पे ऐसा है, जो गवर्नमेंट का साथ जो हमने 18 फरवरी 2023 को जो मीटिंग हुआ, उसमें हमने तिचिपुरु सर, हम और जितना भी हमारा जितना स्टेक होल्डर्स है, जितना पेरेंट्स है, जो हमने गवर्नमेंट के साथ मीटिंग रखा, उसमें हमने सबसे पहले पॉइंट ये रखा था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल का अगेंस्ट में अगर केस रजिस्टर्ड है तो इमीडिएटली उसको विड्रॉ करना है।
ये कंडीशन हमने ऑनरेबल सीएम के पास रखा। तो ऑनरेबल सीएम ने होम मिनिस्टर को पूछा, जो हमारा गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन भी है बामुंग फेलिक्स सर, तो बामुंग फेलिक्स सर ने कहा कि यहाँ में किसी का अगेंस्ट में भी केस रजिस्टर नहीं है। एकदम स्पष्ट रूप से कहा, क्लियरली कहा कि किसी का अगेंस्ट में केस रजिस्टर नहीं है। लेकिन अभी हमको यह पता चल रहा है कि तेचीपुरु तदकनालो के अगेंस्ट में यहाँ में कैपिटल के अंदर में 5 पुलिस स्टेशन में अभी भी केस रजिस्टर्ड है। तो दैट मीन्स ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन है, या तो वो आई थिंक मे बी ही वॉज लाइंग, उसका मतलब तो या तो हम लोग को गुमराह कर रहा था, या तो ऑनरेबल सीएम को ही गुमराह कर रहा था। अभी हमको ये पूछना है, हाँ, यहाँ पे हम लोग को तो अभी भी ये कर रहा है कि हम लोग को उल्टा ब्लैकमेलिंग कर रहा है। दे आर यूजिंग दिस टू ब्लैकमेल अस। अभी हम यहाँ पे ये अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का हम ये जो फ्रंट लीडर है, हमको अभी ब्लैकमेल कर रहा है जी कि हम यहाँ पे सवाल जवाब न कर सके। तो काइंडली ऑनरेबल ये होम मिनिस्टर सर और जो सीएम जो यहाँ पे हमको एश्योरेंस दिया है, ये जो 5 पुलिस स्टेशन में जो केस रजिस्टर हुआ है, आई थिंक दिस शुड बी इमीडिएटली विथड्रॉन। और ये एश्योरेंस ऑनरेबल सीएम का तरफ से भी आया है, वो है। और उसके बाद जो हमने लास्ट मीटिंग में जब 22 मार्च 2023 को जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर से जब मीटिंग रखा, तो ऑनरेबल ये से होम मिनिस्टर से ये कहा गया था कि इनफैक्ट हम दोनों को, बिकॉज वहां पे हमको कोई और डिस्कशन करना नहीं था, क्योंकि जितना डिस्कशन करना 18 फरवरी को कर चुका था, हमको जस्ट सीएम जो एश्योरेंस दिया है उसका अपडेट लेना था। तो वहां पे तो हमें बोलने लगा कि हम दोनों ही सब पब्लिक को इंसाइट कर रहे हैं, सबको प्रोवोक कर रहे हैं। अभी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। और इनफैक्ट यहाँ पे जो हमारा ये चेयरमैन है, सबको पता है कि ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये जेई है पीडब्ल्यूडी में, सबको पता है। और यहाँ पे कोई क्वेश्चन करता है कि तेचीपुरु का यहाँ पे अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, यहाँ पे प्रमोशन करने का बात कर रहा है और हमको बीजेपी टिकट मिलने का बात कर रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा वेयर दिस रूमर्स आर कमिंग फ्रॉम। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो आदमी अपना पूरा करियर को स्टेक में लगा के सच को सच झूठ को झूठ बोलने के लिए अगर हिम्मत जुटा के आया है, उसको हम सबको अप्लॉड करना चाहिए। बट इंस्टेड अभी गवर्नमेंट का तरफ से क्या होता है, अभी ये पता चलता है कि इसका अगेंस्ट में उल्टा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेटअप करने का कोशिश किया जा रहा है। जो यहाँ पे लास्ट टाइम बाकी जो अदर ग्रुप से जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर को जो बोला है कि तेचीपुरु का अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना है, द वेरी नेक्स्ट डे यहां से ऑर्डर निकलता है कि जितना भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अभी गवर्नमेंट को ये सोशल मीडिया में, पब्लिक डोमेन में उसको ये क्रिटिसाइज नहीं करना, बल्कि एक ऑर्डर निकलता है। सो यहां से पता चलता है कि दे आर डायरेक्टली टारगेटिंग द चेयरमैन ऑफ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। हम सबको पता है कि ये डेफिनेटली एक ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन आप सोचने वाला बात है, ही हैज अपना जितना करियर का जो भी अपना फैमिली को, अपना जो एक लाइफ का जितना ये है, उसको स्टेक में लगा के कॉमन कॉज के लिए, पब्लिक का हित के लिए अगर हिम्मत जुटा के आगे आया है, हम सबको इसको अपलोड करना चाहिए। नो दिस काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। तो एक तरफ से ऑनरेबल सीएम बोलता है कि हम इसको ये नहीं करेगा, विल अपलोड हिम, हम अपलोड करते हैं। दूसरा साइड से यहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने का कोशिश किया जा रहा है। आई थिंक ये दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा कि ऑनरेबल ये चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर जो असेंबली में भी बोला था कि यूपीएससी को उसने एंडोर्स कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा है, आई थिंक देयर इज अ मिसकंसेप्शन हियर। यहाँ पे ऐसा एक कंसेप्शन ये चल रहा है कि अगर यूपीएससी को एंडोर्स करने से जो एपीपीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, विच इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक एनिमेटेड मोड में आ जाएगा कि ये फंक्शनलेस होगा, डिसॉल्व होगा। दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एपीपीएससी एज ए पब्लिक एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, इनफैक्ट अभी भी फंक्शनल है। तो यहाँ पे बोलना है कि हम यूपीएससी को एंडोर्स कर दिया तो इसको ये एपीपीएससी को अभी कॉन्स्टिट्यूट करने में समय लगेगा। आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग नोशन। यहाँ पे ऐसा है, जितना भी जो डिपार्टमेंटल जो काम है, एग्जामिनेशन को यूपीएससी को एंडोर्स करके बाकी जितना भी प्रोसीजर्स है, जो भी एपीपीएससी का तरफ से जो होना है, दैट कैन हैपन साइमल्टेनियसली। जो हमने बाकी जो डिमांड है, दैट कैन हैपन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे जो रॉन्ग नोशन फैलाया गया है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी करेक्टेड।
तो इतना में बोल के और बाकी जितना 13 चार्टर ऑफ डिमांड है हमारा चेयरमैन आप सबको अपडेट कर देगा। थैंक यू। गुड इवनिंग सभी जनता को। तो मेरा जो नालो सर है आप लोग को पूरा जो बैकग्राउंड का कहानी बता दिया। तो मेरा तरफ से जो हम लोग का जो मीटिंग का जो अपडेट था 22 जो मार्च को जो हुआ है उसको अपडेट नहीं देने से पहले जो अभी जो हम लोग जो 7 महीना में बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल्सो एंड जो अनएम्प्लॉयड लड़का लोग जो बच्चा लोग भाई लोग जो बहन लोग हम लोग का साथ जो यहाँ पे मूवमेंट में 7 महीना तक जुड़ा है, आई थिंक ये हम लोग का अरुणाचल का एक हिस्ट्री रहेगा। और यहाँ पे हम लोग किसी को फेस वैल्यू अपना खुद भी हम लोग नहीं बढ़ाएगा ना तो किसी को बढ़ाएगा, इक्वली हम लोग यहाँ पे एक साथ दिया है सभी ने, जनता ने, पेरेंट्स ने। और इसलिए शायद ये जो मूवमेंट है 6 महीना 7 महीना कंटिन्यूस मूवमेंट, मीटिंग पे मीटिंग, बैकअप मीटिंग, इंट्रोस्पेक्शन करना, केस स्टडी करना, जितना भी जो किया है त्याची प्रू अकेला नहीं किया, तदक नालो अकेला नहीं किया। पहला तो हम लोग का जितना भी हम लोग का पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी जितना भी एक्टिव मेंबर्स है वो लोग को हम अप्रिशिएट करता है कि हम लोग का साथ में कंधा पे कंधा मिला के डे टू डे हियरिंग, आई थिंक कोर्ट में भी कोई एडवोकेट एब्सेंट होता होगा लेकिन हम लोग का यहाँ पे ऐसे ऐसे 1-2 भाई बहन है, तायक भाई जैसे हो गया, साही बहन जैसे हो गया, वो लोग देखो एवरीडे हियरिंग जाता है, जितना भी केस का अपडेट पूरा लेता है, जज लोग भी पहचान लिया। इसलिए हम उसको अप्रिशिएट करता है कि एटलीस्ट ये हम लोग का जितना भी वो है मूवमेंट है, ये हम लोग का जो जितना भी लड़का लोग है बैकबोन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मूवमेंट अभी तक आया है बैकग्राउंड में आगे पीछे में हम लोग का जो हम एक नाम लेना रहे वो इच्छा करेगा कि 1-2 आदमी का अगर नाम छूट जाए तो वेरी सॉरी। बट पहला तो मैं व्याविंग जोराम सार जो अन्य प्रेसिडेंट है, जो जिस वे से हम लोग का मूवमेंट को एक इम्पार्शलिटी मेंटेन करके कैसे करके इशू को सॉल्व करना है, हम लोग को डायरेक्शन दिखाया और जो डोनेशन भी दिया। इनफैक्ट हर एक मूवमेंट पे वो ज्वाइन किया। और जब पादंग का भी बीमार हुआ था, यहाँ से एम्बुलेंस से इमरजेंसी यहाँ से इवेक्यूएट करना था, वो अपना जो गुवाहाटी और उसके दिल्ली और जितना टू एंड फ्रो मूवमेंट के लिए भी वो हम लोग को मदद किया है, उसके लिए मैं व्याविंग जोराम सार को दिल से आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम लोग का यहाँ ऐसे शख्स है जो आप लोग देखता ही है, एडवोकेट SD लोधा सर, जो हम लोग का एस्पेरेंट का हित को भी समझता है और हम लोग का जो ये मूवमेंट का इम्पोर्टेंस को भी समझता है। हम लोग को एक ऐसे ब्रदर, ऐसे फ्रेंड हम लोग को हमेशा गाइडेंस देता है इशू को कैसे टैकल किया जाए। SD लोधा सर को भी हम दिल से धन्यवाद देना चाहेगा। और ऋषो क्यागुंग सर, अपसू का जो कैंडिडेट है, कंटेस्टेंट कैंडिडेट जो हार गया था, देखिए ऐसे अच्छा कैंडिडेट हार जाता है तो जो चुन के आया इस मूवमेंट में शामिल नहीं हो पाया। ऋषो क्यागुंग सर जो एक क्राउड मूवमेंट जिस समय पे एक प्लेयर अप हो सकता था, उस समय पे गेट को तोड़ा जा सकता था, पेंडल को तोड़ा जा सकता था, यही एक शख्स है जो एस्पिरेंट का हित पे, पब्लिक का हित पे, गवर्नमेंट का हित पे होते हुए ये एटलीस्ट क्राउड मूवमेंट किया है। इसलिए ऋषो क्यागुंग सर आपको भी हम दिल से धन्यवाद। और उसके बाद में जितना भी हम लोग का जो ग्राउंडेड जो एक टीम था, जो हम लोग का जो सिग्नेटरीज था, बोन सिग्नेचर, वो लोग अपना खुद यहाँ पे एक पेरेंट्स ग्रुप बन के आया, जो बन को डिक्लेयर किया 17 को, उसको भी हम धन्यवाद देना चाहूंगा। स्पेशली किपा कानम सर, अपीओ का प्रेसिडेंट, अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन, राजपाव इंडिजिनस मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एंड फॉर रिफॉर्मेशन, राजपाव सर, लोकेम कोचिक जो हम लोग का जो अनएम्प्लॉयमेंट सिविल इंजीनियर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है। और उसके बाद में जो हम लोग का सोल दोदुम सार हो गया, जो नारी शक्ति टीम का निमी तवा मैडम हो गया, किपा चंपा मैडम हो गया, तलु यामंग मैडम हो गया, ये लोग उस समय चौथ भी पहुंचा, पुलिस का लाठी चार्ज भी ये इस हम लोग का माँ लोग को, दीदी लोग को पूरा यहाँ पे वो किया गया है, पुलिस ने लाठी चार्ज किया गया है, पत्थरबाजी किया गया है। और
यहाँ पे हम लोग का जो प्रो डे मूवमेंट का जो चेयरमैन है ये ताओ फोल, जो अपना दिल से यहाँ पे मूवमेंट पे जोड़ा। और यहाँ पे आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, हम लोग जब 11 फरवरी को जब हम लोग मीटिंग किया था, जहाँ पे जो टेनिस कोर्ट में हम सब पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट किया था कि सभी आना है, तो उसमें से एक दो पॉलिटिकल पार्टीज लोग आया। तो स्पेशली हम ये तना तमर जो आम आदमी पार्टी का एटलीस्ट एग्जाम्पल इज विदाउट एन एडवाइस, ये सड़क पे आया, मूवमेंट पे साथ रहा, बंद कोर में भी साथ रहा। और उसके बाद में ये जो सीएम का मीटिंग पे भी गया। और इनफैक्ट व्हेन हम इसको बोला कि आप भी पक्ष रखिए, लेकिन वो सीएम का मीटिंग में भी कुछ नहीं बोला, जस्ट वो विटनेस का तौर पे आया। उसको भी हम दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आने से इशू को हाईजेक करेगा, बट ये किसी भी मोड़ पे हम लोग को साथ ही दिया, कहीं भी पॉलिटिकल लैंग्वेज यूज किया ही नहीं। जिस वजह से हम लोग पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी यहाँ पे हम लोग पर्स से बोला है कि इस इशू को किसी को ना तो हाईजेक करने देगा और ना तो पॉलिटिकलाइज करने देगा। लेकिन ये तना तमर जो हम लोग को एक जो हम लोग का वादा को निभाया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और इस मूवमेंट को हम लोग को यहाँ तक लेके आने के लिए हम लोग को एक एडवाइस चाहिए होता है। तो इसमें हम लोग का इंटेलेक्चुअल फोरम है, जो हम लोग का जो एडवोकेट मैडम है कागम बागरा मैडम, पाई गादी सर, कंपू दोलो सर, नानी बात सर, याति कागो सर, ये लोग को भी हम दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जब जब हम लोग जो एक टेक्निकल पॉइंट और क्या है प्रोस एंड कॉन्स है पूछने से जब भी ये हम लोग को मदद करता है, उसके लिए भी मैं दिल से ये जो शख्स है धन्यवाद देना चाहूंगा। और ऐसे भी है हम लोग का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है और जो साथ में देता है, स्पेशली हम ऑल अरुणाचल प्रदेश आवोतानी स्टूडेंट यूनियन जीएस को बेंगिया सीनिया सर हम लोग का रैली में भी रोज आता है। और उसके बाद में बंद कोर में भी यहाँ पे वो क्या पार्टिसिपेट किया, इसको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और रिसेंटली आप लोग देखा होगा जहाँ पे हम लोग पार अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का एग्जीक्यूटिव कोई लोग मेंबर उसमें मौजूद था इस सियांग में, तो उसमें जो ऑल ईस्ट सियांग स्टूडेंट एस्पिरेंट ज्वाइंट कमेटी एंड पब्लिक ऑफ ईस्ट सियांग जो हम लोग को सपोर्ट करके मोरली बूस्ट अप करने का, वो भी उस मुहिम पे उस समय पे जब हम लोग एक गवर्नमेंट पेज पे था, जब हम लोग इंट्रोस्पेक्शन कर रहा था, उसमें हम लोग नहीं जा पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसने उसमें मूवमेंट चेहरा है हम लोग का सपोर्ट में, जितना भी 13 पॉइंट ऑफ डिमांड का सपोर्ट में, उसको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पे जो अपसू को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, एटलीस्ट अप टू सम एक्सटेंट अपसू ने भी अंडर द लीडरशिप ऑफ रितुम ताली सर, सॉरी तना दोजी तरा और उसका रितुम ताली, उन लोगों ने भी हम लोग को साथ दिया। जो जस्ट नल इन बॉयज पे हम लोग का डिफरेंसेस था, बट आफ्टर दैट हम लोग का जो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जो अंशु, जो हम लोग का जितना भी हम लोग का 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड को उन लोगों का साथ में एग्जीक्यूटिव मीटिंग करा के अंडर द लीडरशिप ऑफ नाबुम दोदुम गोरारिकम सर और बीपी हम लोग का रहीम उनको साथ, जो नाल इन बॉयज को भी वो लोग हम लोग का कहने पे गवर्नमेंट टेबल तक पहुंचाया और उसको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसके बाद में जो आप लोग को तो दिल से कल भी रहेगा, आप लोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मीडिया को जितना हम लोग को साथ दिया। और रहा जो हम लोग का ये 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड का 18 फरवरी का जो मीटिंग है, एंड आफ्टर डेट जो हम लोग का ये 22 मार्च का जो मीटिंग है, तो मैं इस सबसे पहले मैं हम लोग का जो ऑनरेबल सीएम है, सीएम सर पेमा खांडू सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो हम लोग का 18 फरवरी का मीटिंग में अपार्ट फ्रॉम आवर 13 पॉइंट ऑफ डिमांड जो वोट टेकिंग जो चेयरमैन को रद्द करने का हम लोग बात किया था एपीपीएससी का, उसको भी अपने माना। और जितना भी हम लोग का डिमांड को अब प्रोएक्टिवली हम लोग को 100% एश्योरेंस दिया गया था कि ये डिमांड फुलफिल हो चुका है। ऑन बेसिस ऑफ दैट जब हम लोग का हाईएस्ट लेवल ऑफ चेयर से हम लोग को एक एश्योरेंस दिया जाता है, तो एक पब्लिक डोमेन में था, आपने एश्योरेंस दिया। और जो आपने हम लोग को एक एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में डिस्कशन करके मीटिंग बिताया और आप जिस प्रोएक्टिवली आपने इस इशू को डील किया, उसको मैं दिल से देना चाहता हूं। यहाँ पे जो
सीएम का जो हम लोग का जो मीटिंग का एश्योरेंस था, इनफैक्ट मीटिंग तो हम लोग को तो सर ने बोला है कि आप लोग का जितना भी डिमांड है फुलफिल हो जाएगा। यस, आज का दिन में यहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं होना है, खून खराबा नहीं होना है, और ये जो प्रेसिडेंट का भी विजिट होना है। ऑन बेसिस ऑफ दैट वी हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज आवर 13 पॉइंट ऑफ डिमांड। रादर हमने भी सोचा कि ये स्टेट का इशू है, इशू सोल्व होना है, किसी का जानलेवा यहाँ पे ना तो एस्पिरेंट का ना तो पब्लिक का किसी जाना है, इसलिए हम लोग उस मीटिंग को पीसफुली हम लोग कराया और विथ रिटन एश्योरेंस का साथ में हम लोग निकला। तो हम लोग भी गवर्नमेंट को समय दिया है, और बीच में हम लोग बिफोर 18 ऑफ मार्च, जो 1 महीना हो जाता तो उससे पहले हम लोग गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है अपडेट के लिए कि आपका जो 18 फरवरी का जो मीटिंग है उसका जो एश्योरेंस आपने दिया था, डिमांड फुलफिल हो गया बोल के हम लोग एक एश्योर दिया था, उसका अपडेट किया है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। और बेसिस ऑफ दैट हम लोग को फिर 22 मार्च में हम लोग को एक मीटिंग बुलाया जाता है। ऑनरेबल जो हम लोग का जो होम मिनिस्टर है बामेंग फेलिक्स सर, ये हम लोग का बामेंग फेलिक्स सर का साथ पे आई थिंक ऑन दिस इशू इट इज द थर्ड टाइम जो हम लोग का जो स्पेशली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, इसलिए हम बामेंग फेलिक्स सर को भी आपको भी हम दिल से धन्यवाद देना चाहेगा कि एटलीस्ट आपने भी हम लोग को मीटिंग कराया और इशू को सोल्व करने का आपका तरफ से बहुत कोशिश किया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो हम लोग का जो अपडेट था लिया गया है ऑन बेसिस ऑफ जो हम लोग का 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड को सीएम ने एश्योरेंस दिया गया था। और जहां पे अभी एक नोशन चल रहा है कि तचीपुरु तदक नालो यहाँ पे बिक गया, गायब हो गया, ये हो गया, ये जो एक सेक्शन है, कोई पार्टी है जो अपना सेल्फ मोटिव पे किया जा रहा है। तो इसलिए जितना भी हम लोग का ये जनता है, एस्पिरेंट है, जो हम लोग का पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को और जो हम लोग को एक आशा का नजर पे देख रहा है, यहाँ पे आप लोग को मैं साफ शब्दों में कह दूं कि हम लोग इस इशू को कभी बिकेगा नहीं। हम लोग ये 6-7 महीना यहाँ पे लड़ा है, लेकिन यहाँ पे 1-2 आदमी यहाँ पे आके हम लोग का इंटीग्रिटी को कोई डाउट करेगा, वो नहीं होगा। और ये आदमी को मैं बता दो, इशू को आप डाइल्यूशन करने का कोशिश नहीं करना है। आपका पास कुछ भी सबूत है, यू कैन कम फॉरवर्ड, मीडिया का सामने आइए, तथ्य रखिए, जितना भी है हम लोग वो कर देगा। इसलिए जो हम लोग का लास्ट मीटिंग में जो बामेंग फेलिक्स सर का साथ जो मीटिंग हुआ है, उसमें 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को शायद होम मिनिस्टर से आप लोग को बता दिया है। तो हमको तो वही बोलना है कि जहां पे हमको संतुष्ट नहीं है एज एन एस्पिरेंट, ऐसे पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, क्योंकि डिमांड बनाने वाला हम लोग है, डिमांड को फ्लैश किया हम लोग थ्रू आंसू। तो हमने जो 22 का जो मीटिंग में होम मिनिस्टर सर को मैं साफ शब्दों में कहा है कि जो जितना भी आप लोग किया है हम अप्रिशिएट करता है, स्पेशली जो हम पॉइंट बाय पॉइंट नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को हम लोग ना तो क्रिटिसाइज करने आया ना तो गिराने आया। यस, जब गवर्नमेंट हम लोग का जो डिमांड को एक यूनियन डिमांड को नहीं करने से ऑब्वियसली वी विल क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्योंकि ये हम जो हमारा फंडामेंटल राइट्स को चिंता है। और यस, जहां पे गवर्नमेंट एक हम लोग का डिमांड को फुलफिल करता है एज द सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश वी विल अप्रिशिएट। यहाँ पे कोई हम लोग अपीजमेंट करेगा नहीं। इसलिए हम लोग का जो डिमांड था, ईडी को बुलाइए, कोर्ट मॉनिटर प्रूव कीजिए, उसको भी गवर्नमेंट ने लिख दिया। आई थिंक आप लोग पता ही चल गया कि यहाँ पे ईडी आया है, बट द वे द ईडी इज वर्किंग दैट वी हैव टू चेक। तो ईडी का जो बात है आप लोग देखा होगा, अभी मेरा जो फर्स्ट स्पीकर ने बताया कि ग्यामर पादंग सार को और अनदर जो 4 मेंबर है पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो कंप्लेनेंट है, उन लोगों को गुवाहाटी पे बुलाया जा रहा है। तो ये एक हम लोग का एक साफ झलक यहाँ पे दिखाता है कि ये लोग यहाँ पे जिस वे से करना चाहता करने के लिए नहीं आया, शो ऑफ करने के लिए आया है। इसको भी हम लोग फिर टेकअप करेगा गवर्नमेंट पे। और जो हम लोग का जो यूपीएससी को जो लिखने के लिए बोला था, उसको भी गवर्नमेंट ने लिख दिया है। और जो 3 मेंबर आइस कमेटी है, उसको भी गवर्नमेंट ने तो पहले पब्लिश कर दिया है। एसओपी का जो है उसको भी हम लोग को इन्वॉल्व किया गया है।
कोर्ट मॉनिटर प्रूफ है, उसको भी लिख दिया गया है। जितना भी हम लोग का डिमांड को ऑलमोस्ट गवर्नमेंट मेरा ख्याल से 90% तो एक्चुअली फुलफिल हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम 1 and 2 पॉइंट्स जहाँ पे जो हम लोग का बर्निंग पॉइंट्स है, नालैंड बोइड इशू हो गया, मुदंग याबिंग बहन का केस हो गया और ताके जेरंग का टर्मिनेशन हो गया। और उसके बाद में जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेट करना चाहिए था, वो अच्छा से नहीं कर, अपडेशन नहीं दे रहा है। और जिस वे से ऑफिसर को टर्मिनेशन करना चाहता, प्रोसेस जिस वे से मेंटेन करना चाहता, वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने जब भावेंग पिलिक सार को मैंने जब मीटिंग में साफ शब्दों में कहा कि आपका ये जो मुदंग याबिंग बहन का जो केस है, ये आपका जो एक्शन टेकन रिपोर्ट हम लोग को 18 फरवरी में दिया गया है। यहाँ पे इसने कहा मुदंग याबिंग बहन का केस पे, इन केस ऑफ मिस मुदंग याबिंग टू सब जुडिस APPSC ऑन फुल कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिक्वेस्टेड टू री-एग्जामाइन। और जो हम लोग का सीएम का साथ में जो हम लोग माइनस ऑफ मीटिंग बनाया है, इससे कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि मुदंग याबिंग केस में 12 नंबर डिमांड में द स्टेट गवर्नमेंट इज फेवरेबली डिस्पोज टुवर्ड्स द इशू ऑफ मुदंग याबिंग। मुदंग याबिंग का इशू को डिस्पोज कर दिया बोला है सीएम का साथ में जब हम लोग मीटिंग किया था, और एंड हैज ऑलरेडी कन्वेड टू APPSC टू री-एग्जामाइन। उस समय भी हम लोग बोला है कि डॉक्यूमेंट दे दीजिए, तो वो बोला है कि यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट और ये जो एक्शन टेकन रिपोर्ट का स्टेटमेंट है, कंट्रडिक्शन हो रहा है। पहले बोला है कि लिख दिया, डिस्पोज कर दिया, और ये बोल रहा है कि जब कमीशन गठन होगा तभी री-एग्जामाइन करने के लिए लिखेगा बोला। इसलिए हमने बोला यहाँ पे आप लोग खेल मिचोरी हम लोग का साथ खेल रहा है। तो जितना जो पास सीएम, या तो सीएम झूठ बोल रहा था, या तो यहाँ पे भावेंग पिलिक सार झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब हम लोग सीएम का साथ भी मीटिंग किया था, सीएम सार का कहना है कि उसने तो भावेंग पिलिक सार को चेयरमैन गठन किया था। वो सोचा कि आप लोग को मीटिंग में जितना आप लोग का डिमांड को फुलफिल हो चुका है। तो मैंने भी उस समय पे साफ शब्दों पे सीएम सार को बोला है कि सर, हम लोग को कभी माइनस ऑफ मीटिंग बिताया नहीं, बनाया नहीं, और मीटिंग कभी कंक्लूसिव हुआ नहीं। और 13 पॉइंट ऑफ डिमांड में नालैंड बोइड में जितना भी जिस वजह से एड्रेस करना था वो किया नहीं। इसलिए हम उस दिन ये जो 22 मार्च का जो मीटिंग को भी जो डीसी सार ने ऑर्डर बनाया था, मैं डीसी सार को पूछा, आपका जिस ऑर्डर में आप हम लोग को बुलाया गया था, वो ऑर्डर में तो सीएमओ को आप कम्युनिकेट किया ही नहीं। इनफैक्ट जब हम लोग को हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग कराया जाता है सीएमओ का साथ में, तो बिलो लेवल जो मिनिस्टर है उसका साथ में हम लोग को क्यों मीटिंग कराना है? नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग को सीएम से अपडेट लेना चाहिए था, लेने देना चाहिए था। बट आई बीइंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमको पता है ये लोग क्या चाल चल रहा है। गवर्नमेंट लोग भी, डीसी सर इज माई फर्स्ट व्हाट कॉल्ड डायरेक्ट कंट्रोलिंग ऑफिसर। अगर हम उस मीटिंग में नहीं जाता तो हमको दी रिलैक्सेशन ऑफ द ड्यूटी, इन सबऑर्डिनेशन में हमको वो करना था। क्योंकि उससे पहले मेरा अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वो करना है बोल के ये जो सो कॉल यूनियन ऑफिसर का पेरेंट्स 1-2 आके अपना डिमांड प्लेस किया है। इसलिए हमने वो मीटिंग में किया। इसलिए वो मीटिंग में हमने बोला ये आप लोग चुप चुप के मीटिंग कर रहे हैं ना, सीएमओ को बताया है, सीएम साहब को बताया कि नहीं बताया? क्योंकि आप लोगों लेटर को देखिए, उसमें सीएमओ को एड्रेस किया ही नहीं, कॉपी भी नहीं दिया गया। इसलिए हमको यहाँ पे शक है वो मीटिंग सीएमओ से शायद ऑथोराइज नहीं किया होगा। इसलिए अगर सीएमओ से ऑथोराइज किया है तो मुदंग याबिंग का केस में जो सीएमओ ऑफिस से जो हम लोग एश्योरेंस दिया, कंट्रडिक्शन क्यों हो रहा है? इसलिए और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बोला कि जो ताके जेरंग इन जो ऑफिशियल इन्वॉल्व है कमीशन में, उन लोगों को ताके जेरंग को तो सीएम सर ने बोला कि इमीडिएटली इसको टर्मिनेट कर देगा बोल के। अभी 1 महीना पार हो गया। यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 5 में, फर्दर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट एक्शन फॉर टर्मिनेशन ऑफ ताके जेरंग विल बी इनिशिएटेड इमीडिएटली। तो इमीडिएटली क्या, अभी 2 महीना होने जा रहा है, ये क्यों नहीं किया? इसको भी मैंने बोला कि आर्टिकल 371H का तहत उसमें आप करना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं किया गया? उसको फिर बोल रहा था सीएम साहब को एक बार पूछ लेगा बोल। तो आप सीएम साहब को आप पूछते रहेगा तो हम लोग का साथ मीटिंग कराते रहेगा, ये तो होगा नहीं। इसलिए हमने इसको भी बोला कि ये ऐसे नहीं होगा। तो उसके बाद में व्हिसल ब्लोअर एक्ट को भी मैंने बोला कि ग्यामर पादंग सार, अभी जो हम लोग का जो एक व्हिसल ब्लोअर है वो अपना लाइफ बैटल
कर रहा है कि बचेगा कि नहीं बचेगा, ट्रीटमेंट कर रहा है, उसका फैमिली एक मेंटल एगोनी के साथ में जी रहा है। इसमें भी अगर आप ग्यामर पादंग सार जो खुलासा किया गया है, बीच में अपने इतना ये कैबिनेट सिटिंग किया गया है, तो ग्यामर पादंग सार के लिए अभी तक या तो उस एग्जामिनेशन का एक यही पोस्ट को आप रिवार्ड में दे दीजिए, अवार्ड करके एक यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कीजिए, या तो फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए एटलीस्ट उसका हेल्थ को फ्रीली और कंफर्टेबली ट्रीटमेंट कर सके। तो ऐसे भी नहीं हो रहा, वैसे भी नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे बोलता है कि ग्यामर पादंग सार, स्टूडेंट यूनियन बोलता है ग्यामर पादंग सार इज ए हीरो, सब पब्लिक बोलता है ग्यामर पादंग सार इज ए हीरो, सीबीएस लोग भी बोलता है ग्यामर पादंग सार इज ए हीरो, लेकिन मदद करने के लिए तो आप लोग सब जीरो है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे तो हमको लगता है कि गवर्नमेंट और जो कोई लोग सीबीएस और यहाँ तो ये ग्यामर पादंग तो आई थिंक जो होम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी का है। अरे आप थोड़ा फाइनेंशियली जो मेडिकल जो हेल्प करना है उसमें भी कीजिए। यहां से साफ पता चलता है कि आप लोग ग्यामर पादंग सार को दुश्मन समझ रहा है, तो नहीं समझ रहा है तो इतना कैबिनेट डिसीजन आप लोग जो करता है, तो ग्यामर पादंग सार के लिए अभी उसूल एक बनाने में क्या समय लग रहा है? तो हम लोग को बोलता है कि तचिव पुरु तदक नाल आप लोग यहाँ पे ड्राफ्ट हम लोग के लिए जो वो ड्राफ्ट करके रखा है, लेकिन कल को फिर ऐसे नहीं बोलना है कि ये ग्यामर पादंग सॉरी तचिव पुरु तदक नालो लोग ऐसे क्या वैसे क्या, क्योंकि ये हमेशा हम दोनों को यहाँ पे ब्लेम गेम देने का कोशिश कर रहा है। तो 6 महीना में चीफ सेक्रेटरी साहब एआर डिपार्टमेंट लोग क्या कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो ये ओपनली बोलिए, हम लोग ड्राफ्टिंग कर देगा, बट दैट ऑफिसर्स पेमेंट हैज टू पे टू अस ओनली। 6 महीना तक ये लोग ग्यामर पादंग को यहाँ पे नहीं, इसको भी हमने रखा। और जो हम लोग का जो स्पेशली जो हम लोग का जो पॉइंट है, जो नल एंड वॉइड केस को, नल एंड वॉइड केस को यहाँ पे उससे पहले जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी देखिए आप यहाँ पे सब पता चला है। जब से यहाँ पे हम लोग जिस तेज गति से गवर्नमेंट को हम लोग प्रेशर करा है, उस वक्त से आप सोच के देखिए, सीबीआई प्लेट उसका ऑफिस यहाँ पे 13 दिन के लिए शिफ्ट किया था, वो तुमेगंग सार को मर्डर करने दिया, और वो दिल्ली सॉरी गुवाहाटी दिल्ली पे हनीमून मना रहा है। और उसके बाद में जितना भी एक्यूज था बेल पे बेल मिलने दे रहा है, सीबीआई चार्जशीट ही नहीं कर पा रहा है कि नहीं? उसके बाद में हम लोग जोर लगाया कि ईडी को बुलाओ, ईडी को बुलाया, वो भी गुवाहाटी में ऑफिस सेटअप करने दिया। तो बाकी पीडीएस के लिए तो यहाँ पे बुलाता है, हाईवे कंपेसेशन का जहां पे ईडी हो रहा है यहाँ पे आता है, तो इस केस में गुवाहाटी पे क्यों सेटअप कर रहा है? तो यहां से साफ पता चलता है कि स्पेशली जो तुमेगंग सार का जो यहाँ पे मर्डर हुआ है, यहाँ तो ये लोग जो स्टेट गवर्नमेंट या तो उसका जो कोई मिनिस्टर या तो कोई सीबीओस या तो कोई स्टूडेंट यूनियन हाई प्रोफाइल यहाँ पे नेक्सेस है, जो चाहता नहीं है कि हम लोग इशू को आगे बढ़ाए और इन्वेस्टिगेशन को भी यहाँ पे एक एनवायरनमेंट दे। क्योंकि जिस वजह से सीबीआई का ऑफिस को सेटअप करके रखा है, एक सिविलियन जो जगह है उसमें रखा गया है, तो उसमें सीबीआई कैसे भी फंक्शन करेगा। लाइकवाइज ईडी को एक सेटअप करने का आप समय देना चाहिए, वो भी नहीं दे रहा है। और जहां पे आप एक जो हम लोग का पोटेंशियल विटनेस है तुमेगंग सार को आपने मर्डर करने दिया, यहां से साफ पता चलता है कि हम तो ये बोलेगा कि जो पाईगादी सार को जिस समय पे एक डिफेमेशन केस टाइप पे पीएचक्यू से, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से, विजिलेंस डिपार्टमेंट से और समन करके पाईगादी सार को वार्निंग देता है कि श्रीराम फैमिली का एक कुछ वो चल रहा था, चार्ज चल रहा था, उसका चलते अभी भी हम बोलते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस लोग जो हम लोग का मिशन एपीपीएससी को ट्रैक डाउन किया गया है, यही लोग यहाँ पे मेरा ख्याल से ताके जेरंग का सॉरी ये तुमेगंग सार का इन्वॉल्वमेंट मर्डर इन्वॉल्वमेंट में है। इसलिए ये नेक्सस को अभी निकलना है, नहीं होने से ये जो जिस वजह से सीबीआई सॉरी एसआईसी ऑफिसर को उसमें डिप्यूटेशन में लेके गया सीबीआई में, और जिस तेज गति से एक इन्वेस्टिगेशन जाना चाहता, यहाँ पे शायद हमको लगता है कि हाई नेक्सस जो इन्वॉल्वमेंट है ये एक मर्डर केस को और ये हम लोग का इन्वेस्टिगेशन को और प्लस हम लोग का जो पुलिस ऑफिसर्स है, एसआईसी का ऑफिसर है या जो फैमिली है,
उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ओवर कंफ्यूजन में रखा गया है। क्योंकि अभी जिस वजह से ये कर रहा है, यहां से साफ पता चलता है कि ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट शायद किस वजह से तुमी गंकक सार को सीबीआई ने पास जो इंट्रोगेशन करते वक्त में, स्टेटमेंट देते वक्त में, शायद तुमी गंकक सार दिल से बताया होगा कि ये केस को फोर्जरी किया गया था। क्योंकि यहाँ पे हमको उतना तक पता है, इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर, जितना भी यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन को मैं बोल रहा हूँ, और कोई लोग यहाँ पे एमएलए मिनिस्टर लोग अंधा धुंधा बात करता है, कुछ समझ में नहीं आता है, इश्यू को प्लेयर अप करता है, नालन बोइद नहीं होना है, ये होना है, वो होना है। कभी कभी लगता है ये लोग मिनिस्टर बनने का औकात है कि नहीं। यहाँ पे केस का ग्रेविटी को आपको पता चलना है। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन जब स्टेटमेंट देता है, मेरा ख्याल से सीबीआई ने लीकेज किया गया है। तुमी गंकक सर क्या स्टेटमेंट दे रहा था, क्योंकि इसमें वो इन्वेस्टिगेशन ऐसा था, सिग्नेचर का फोर्जरी का था। यहाँ पे 2017-2020 का ऐसे अभी डीएसपी बैठा हुआ है, वो लोग जो मार्क स्टेटमेंट में वो लोग का सिग्नेचर फोर्ज करके किया गया था। उसी का चलते यहाँ पे हम लोग का जो एसआईसी जो हम लोग का जो ऑफिसर है, बहुत हम लोग को मदद किया इन्वेस्टिगेशन में, पार्स में कोरोंग सर, तचिनगा सर, और जो भी उसमें हम लोग को बहुत मदद किया। उसको जब डिप्यूटेशन में लेके गया तभी यहाँ पे ये घटना निकलता है। आप सोच के देखिए, ये ऑफिसर को हम डिपेंड नहीं कर रहा है। आप सीक्वेंस को देखो, जब ये ऑफिसर जाता है इन्वेस्टिगेशन को और डीपर रूप में जाता है, उसी वक्त में तुमी गंकक का यहाँ पे मर्डर किया जाता है। तो जो हम फैमिली से भी मैं बात किया, फैमिली का ये कहना है कि तुमी गंकक सर घर से निकल के बीच में 8 मिनट के लिए फोन में या गाड़ी को रुकाया जाता है, और उसके बाद में जहां पे वो मर्डर किया, सीबीआई ऑफिस को पार करके जू रास्ता में 4 मिनट के लिए गया। उसके बाद में फिर जहां पे वो जो क्या था हम लोग का गंगा लेक का साइड में, उस तरफ पे जाके उसी में मर्डर होता है। डेट मीन्स उसको उसमें कौन होकर आता, डायरेक्शन दे रहा था, किसी ने तो बुलाया होगा। ऑब्वियसली हम बुलाने से हम कभी मर्डर नहीं करेगा। इसलिए यहां पे साफ पता चलता है कि जिसने भी मिशन एपीपीएससी को ट्रैक डाउन किया है, और ये स्टेट गवर्नमेंट का मशीनरी ही है, मिशन एपीपीएससी को ट्रैक डाउन किया गया है। इसी ने कॉल रिकॉर्डिंग को ट्रेस डाउन किया होगा, क्या स्टेटमेंट देने जा रहा है, क्या होगा। इसलिए जब तक हम लोग का ये इशू सोल्व, ये जो मर्डर केस सोल्व नहीं होगा, ये इशू भी सोल्व नहीं होगा। मेरा ख्याल से और भी अंदर जाने के लिए ये लोग को निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें आप सोच के देखिए, डीएसपी यहाँ पे अभी डीएसपी का कोई ऑफिसर निकालने जा रहा है, सीओ निकालने जा रहा है, और वही ऑफिसर कोई लोग मेरा ख्याल से सेक्रेटरीट में भी है, और कोई ऑफिसर अभी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। ऐसे ऑफिसर हैं, वो अपना अपना पोस्ट बचाने के लिए किसी का मर्डर करने का कोशिश कर रहा है। और हम यहाँ पे जितना भी हम लोग का जनता है, आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, आप लोग देखिए, हम लोग को भी बहुत यहाँ पे गवर्नमेंट का तरफ से, स्पेशली होम मिनिस्टर का तरफ से 1-2 बार हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है। इशू को ज्यादा बात नहीं करना है, ये नहीं करना है, पब्लिक में आप लोग उकसाता है, ये है, ये बहुत सेंसिटिव केस है। और हम लोग ना तो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा है, बस हम लोग इशू से रिलेटेड है, इसलिए इशू बहुत सेंसिटिव है। जो तो हम लोग का 13 पॉइंट ऑफ डिमांड में इसलिए हम लोग स्टिक रहा है। तो अभी रहा जो हम लोग का नाल एंड वॉइड केस है, इसी में ह्यू एंड क्राई है। जब से पेमा खांडू सर ने बोला कि नाल एंड वॉइड डिमांड को भी मान चुका है, गवर्नमेंट को कमीशन को रिकमेंड कर देगा, तभी से ये जो कोई लोग सो कॉल्ड यूनियन ऑफिसर और उसका पेरेंट्स, जो कोई लोग सुनने में आया है, रिटन एग्जाम पास होने का साथ साथ में अपना मिसेस का रिजल्ट पास हो गया बोल के वाइवा नहीं देने से पहले भी एंजॉयमेंट वो सब किया है बोला है, जब सुनने में आया है। पूरा गवर्नमेंट को घेरा है, और कोई सीबीओ यहाँ पे टेका लेके रखा है, नाल एंड वॉइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, एश्योरेंस दे के रखा है। तचिपुरो को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाना है, कहाँ से छुट्टी मिलता है, ये सब बात कर रहा है। लेकिन हम तो आप लोग को पहले से हम बोला है, हमको यहाँ पे कोई डराएगा धमकाएगा वो चलेगा नहीं, हम अपना इशू पे स्टैंड रहेगा। इसलिए जो नाल एंड वॉइड केस में हमने भामेम पिली सार को बोला है, उस दिन जो मीटिंग में हमने बोला
कि आप कमीशन को अभी तक लिखा क्यों नहीं। उसने बोला कि अभी कमीशन गठन किया ही नहीं, तो कैसे लिखेगा, कमीशन अभी दिपांक में है। मैंने बोला सर आप ऐसे होम मिनिस्टर यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस। हमने बोला कि कमीशन कहाँ दिपांक है, कमीशन अभी तक दिपांक नहीं है, कमीशन अभी तक फंक्शन चल रहा है। यहां पे पब्लिक को रॉन्ग नोशन देना कि असेंबली से कोई मिनिस्टर और या तो कोई चीफ मिनिस्टर या तो कोई एमएलए और या तो कोई स्टूडेंट यूनियन बोलना कि कमीशन अभी दिपांक है, कमीशन डिजोल्व हो चुका है, ये पब्लिक को मैं बता दूं, ये सब रॉन्ग नोशन है। शायद ये लोग कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया ही नहीं होगा, ये लोग भी बैकडोर से आया होगा, पूरा चिटिंग करके एमएलए सब बनाया। ये लोग को कुछ पता ही नहीं कमीशन क्या चीज है। कमीशन दिपांक नहीं है, कमीशन डिजोल्व कभी नहीं हो सकता है। कमीशन अभी तक डिजोल्व नहीं है, उसमें एक मेंबर अभी भी एग्जिस्ट है मपुंग तादर वो आगे। अगर एक्शन लेने देने के लिए मपुंग तादर को भी जब चेयरमैन नहीं होता है, डायरेक्ट उसको बाय डिफॉल्ट वो चेयरमैन का काम भी किया जा सकता है। और अभी सेक्रेटरी भी है एपीपीएससी का, कमीशन का अंडर सेक्रेटरी भी है और ऑफिसर भी ये लोग पोस्टिंग करके रखा है, वो सैलरी मिल रहा है, कहां दिपांक है। इसलिए यहां पे हम स्पेशली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए लोग को और जो यहां पे कोई कैबिनेट मिनिस्टर इस इशू को हाईजेक करना चाहता है, स्पेशली तागे ताकी सार को मैं बोलना चाहता हूं, प्लीज डोंट प्लेयर अप दिस इशू। आपको कुछ कमीशन का बारे में पता नहीं, आप चुपचाप बैठिए। आपका वो बात से यहां पे पता चलता है कि आप किस औकात का एमएलए है, मिनिस्टर है। यू आर नॉट सपोज टू बी द सिटिंग एग्जीक्यूटिव कैबिनेट मिनिस्टर। इसलिए हम बोल रहे हैं, कैबिनेट पब्लिक को मैं बता रहा हूं, कमीशन अभी भी किया जा सकता है, स्पेशली मुदंग यावेन केस को, नालेन बोयत केस को भी किया जा सकता है। इसलिए हमने बोला कि आप अभी कमीशन को लिख दीजिए। तो बाद में जब मैं आर्गुमेंट किया, उसका कहना है कि हाँ एक लेटर लिखा था, फर्ज में तो नहीं लिखा। बोला आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको समझना चाहिए नियम नीति। हम बोले यस आई डू रिस्पेक्ट, आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नो द ऑफिशियल प्रोसीजर। तो मैंने बोला मारी अंगू कैनॉट राइट टू द सेक्रेटरी और द कमीशन डायरेक्टली। मैंने बोला नालेन बोयत को यू कैनॉट फॉरवर्ड द माइनस ऑफ मीटिंग टू द कमीशन। यहां से साफ पता चलता है कि सीएम तो एग्री किया गया है, कमीशन को रिकमेंड करेगा वो मीटिंग में, ऑडियो क्लिप्स भी है। और ये लोग का कहना है कि नहीं कैबिनेट में प्लेस नहीं करके लिखा जा सकता है। मैंने बोला कैबिनेट में प्लेस करके लिखना है, आप विदाउट कैबिनेट आप कैसे कमीशन को लिख सकता है। जब सीएम स्टेटमेंट दिया गया है असेंबली में कि 11 एग्जामिनेशन में नाल एंड वॉइड पाया गया है, 11 एग्जामिनेशन में आपका ये जो पेपर लीकेज पाया गया है और ऑफिसर्स भी उसमें सस्पेंशन है, टर्मिनेशन है, सीएम ऑलरेडी हैज गिवन द स्टेटमेंट इन द असेंबली। मैंने बोला कि आप गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन लगाइए, एक्शन टेकन, जितना भी रिपोर्ट आप बनाइए, कौन कौन सा एग्जामिनेशन में ये पाया गया है कि ये बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट अभी तक जो कमीशन ने 2014 से लेके 2022 तक जितना भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है कि इस एग्जामिनेशन में अभी तक मेल प्रैक्टिसेस पाया गया है, उसी एग्जामिनेशन से पूरे 2017 हो गया, 2017 का कंबाइंड सिविल सर्विस हो गया, एई हो गया, जेई हो गया, उस एग्जामिनेशन को आप ऑब्जर्वेशन लगा के रिपोर्ट बना के ये बोलना चाहिए कि जेई से इतना ऑफिसर टर्मिनेट किया गया है और एसआई से इतना ऑफिसर टर्मिनेट किया गया है, कंबाइंड सिविल सर्विस से आप 2017 का 20 का बोलो जहां जहां पाया जाता है एडीओ का, उसमें आप साफ शब्दों पे आप एक कैबिनेट में पास करके वो लिखना चाहिए कि मिनोती बोरंग को भी यहाँ पे पाया गया है। उसी ऑब्जर्वेशन को, उसी रिपोर्ट को आप कमीशन में ये कहना है कि यस कि जो हम लोग का डिप्राइव एस्पेरेंट नल एंड वॉइड का क्लेम किया गया है ये जेन्युइन है बोल के आप उसको नल एंड वॉइड करना है बोल कर रिकमेंड करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लव लेटर बिटवीन द सेक्रेटरी एंड मारियांगो। तो यहां से पता चलता है ये ऑफिसर शायद कैसे करके मिला होगा, ये कोई ऑफिसर का, ये कोई गवर्नमेंट का ये राइटिंग होता है ऐसे। आप लोग देखिए, इसको भी मैंने बोला होम मिनिस्टर सर को, आप लोग को शायद बताया कि नहीं बताया, ये जो है कल को इशू हम पब्लिक में रखेगा, आप लोग को हंसेगा, ऐसे नहीं होता है, ये एक मजाक का बात है। और उसके बाद में ये कहा गया है कि वहां से जो रिस्पॉन्स क्या आता है,
ये लोभ लेता रहे। 28 में लिखा और 22 फरवरी में लिखा और ये 28 फरवरी में लोभ लेता रहे। एक सप्ताह का अंदर में ये लोग फिर वापस लिखता है। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी ये जो तसो गंबो ये लोग भी ये लोग ही चुन के गया। पता नहीं ये तसो गंबो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी काम का इसका भी कैसे प्रोसीजर वो लोग मेंटेन करके भेजा होगा। ये जल्दी से लिखता है कि सब्जेक्ट रिप्लाई टू 4 एजेंडा आइटम्स ऑफ माइनस ऑफ मीटिंग ऑफ पाना। ये माइनस ऑफ मीटिंग को ही जस्ट भेज दिया, रिकमेंड किया ही नहीं। ये तो पूरा हाथ धोने का काम है गवर्नमेंट का। यहां पे लिखता है कि द मैटर इन द एजेंडा नंबर 3, 9 एंड shall be placed to the commission as and when constituted by the government। तो ये जो सॉरी तसो गंबो कहां से सैलरी मिल रहा है? कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये बोल रहा है कि कमीशन कंस्टिट्यूट, तो आप लोग कहां से सैलरी मिल रहा है? मैं तसो गंबो सर को पूछना चाहता हूं, तो कमीशन में आप यहां पे कंट्रोल एग्जामिनेशन किस पोस्ट में बैठा हुआ है? अब सेक्रेटरीट में बेचना चाहता। यहां से पता चलता है आप यहां पे दोंग रचा रहा है। ये क्या मजाक बात है? इतना बड़ा इशू है, यहां से कल को यहां पे इशू प्लेयर अप हो सकता है। यहां पे लाफिंग स्टॉक नहीं बनना है। यहां पे आपका इंटीग्रिटी को भी पता चलता है। ये कोई लेता लिखने का तरीका नहीं है। और ये भी ज्वाइंट सेक्रेटरी इतना पास डेट में ये लोग फिक्सिंग करके रखा है कि अभी तो हमको क्या करेगा, लिखना तो नहीं है, माइनस मीटिंग को ही भेज देते। आप लोग भी ये लड़का को थोड़ा तसल्ली के लिए लिख दो बोला होगा। इसलिए हमने बोला साफ शब्दों में, सीएम सर ने हम लोग को क्लियर कट उसमें बोला है कि कमीशन को रिकमेंड करेगा। रिकमेंड मीन्स ये जितना भी डिसीजन है गवर्नमेंट का डिसीजन है, हमारी हमको कैनॉट डिसाइड द गवर्नमेंट पॉलिसी और जितना भी डिसीजन है ये कैबिनेट का साथ में पास होना चाहिए। उसका बाद ही रिपोर्ट बना के भेजना चाहिए, क्योंकि सीएम स्टेटमेंट दे चुका है। उसी स्टेटमेंट को आप उसमें कमीशन में लिखने में क्या प्रॉब्लम है? फिर होम मिनिस्टर का सर का कहना है कि सीएम सर तो ऐसे बोला नहीं था, हम तो अच्छा सुना नहीं है, सीएम सर को पूछ लेगा बोले। उसमें भी मैं बोला तो आप इतना ये जो मीटिंग को ग्रेविटी को आप पता नहीं, तो व्हाई यू हैव कॉल्ड फॉर ए मीटिंग? उसने बोला कि उसको सिर्फ सीएम सर ने गवर्नमेंट ने हम लोग को कन्वे करने के लिए बोला, इसलिए वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं बोला। इसलिए हम लोग उसमें भी बोला तब तो सीएम सर को बताइए हम लोग का बात को। इसलिए मैं सीएम सर को यहां से मैं संदेश देना चाहता हूं कि सर आपने लास्ट टाइम में भी बोला कि हम लोग को यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुआ है। आई थिंक आप जहां कहीं भी वो देखने से आपको भी पता चलता है, छोटा चीज को भी आप ट्वीट करता है। शायद हम लोग का ये प्रेस ब्रीफिंग को भी आप देख रहा होगा। इसलिए उस मीटिंग पे आपका चेहरा को, आपका जो जितना भी बॉडी गेस्चर को हमने देखा, लेकिन आप तो बहुत पॉजिटिव था। पूरा हम लोग का जितना भी पेरेंट्स ग्रुप आया, सब ने यहाँ पे माना है कि यस आप यहाँ कुछ कर सकता है। और आपने खुद माना कि अरुणाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन को स्ट्रेंथन करना है, नल एंड वॉइड को भी कमीशन को रिकमेंड कर देगा। और आपने खुद बोला कि सिग्रीगेशन आप किया नहीं जा सकता है। आपको मैं ये भी बोला कि एटलीस्ट हम लोग नल एंड वॉइड में कभी रिजिडिटी नहीं था। हमने ये भी बताया कि नल एंड वॉइड का ऑप्शन ऐसे ऐसे है, पूरा उसमें हम डिटेल ही बताया। तो वो पूरा सुनने के बाद सीएम अपना खुद चीफ सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, एआर डिपार्टमेंट का सब था, सरेंडर किया ये कि नल एंड वॉइड नहीं किया, सॉरी गवर्नमेंट इसको अभी वो नहीं कर सकता है, कमीशन को रिकमेंड कर देगा। इसलिए सीएम सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सर आप जितना भी यहाँ पे कोई लेजिस्लेचर, कोई ट्राइब का, कोई सीबीओस आके टेका लेके रख के आपको धमकी देने से भी सर प्लीज आप जो हम लोग को प्रॉमिस किया था आप कमीशन को जल्द से जल्द लिख दीजिए। और ये जो चीफ सेक्रेटरी सर है आपको गुमराह कर रहा है, ये जो आपको बता रहा है कि कमीशन दिपांग है, और मैं बोल रहा हूं कि सर कमीशन दिपांग नहीं है, कमीशन डिजोल्व नहीं हुआ है, अभी भी कमीशन है। आप तुरंत कमीशन को आप कैबिनेट में प्लेस करके लिख दीजिए। अगर कैबिनेट भी अगर यहाँ पे नहीं लिखना चाहता, लेट पब्लिक सी कि ये चोर एमएलए लोग, ये चोर मंत्री लोग लिखना ही नहीं चाहता है। यस, अगर ये मंत्री लोग, ये एमएलए लोग कैबिनेट में पास करता है, यस सही में ये लोग अगेंस्ट दी करप्शन काम कर रहा है, मुख पे अलग दिल पे अलग काम करने से नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस बार जो भी कर रहा है, हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी बनाने जा रहा है। बिकॉज ये पोस्ट गवर्नमेंट का है, ये चोर गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा गया है, ये
गवर्नमेंट अकाउंटेबल कैसे नहीं होगा? और यहाँ पे मंत्री, कोई कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे अननेसेसरी बोलना, जब तक ये नहीं होगा नालेन बोझ नहीं कर सकता, साबित ही नहीं हुआ, आराम से बोलना। मैं यहाँ पे साफ शब्दों में ये एमएलए को बोल रहा हूँ, आपको पीआरसी इशू को शायद पता नहीं होगा किस वजह से कैपिटल जला है। कल को अगर इस इशू से कुछ भी होता है, ये जो जो मिनिस्टर ये जो अननेसेसरी यहाँ पे बात कर रहा है, इनफैक्ट सीएम साहब भी स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे कोई लोग माइनस ऑफ मीटिंग को नहीं देखे प्लेयर अप करने के लिए कोई बात कर रहा है। सेंस कीजिए, कैबिनेट में प्रेस करके आप लिख दीजिए कि कमीशन को, द कमीशन शुड कंसिडर द नल एंड वॉइड एज डिमांड बाय द एस्पिरेंट। और स्पेशली जब नल एंड वॉइड का बात आता है, हम लोग को ये कहता है कि तचिपुरु तदक नालो यहाँ पे अपना सेल्फ मोटिव से आया है, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए नल एंड वॉइड डिमांड का जब भी हम लोग बात करता है, उसमें हम साफ शब्दों में कहा था कि अगर गवर्नमेंट नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है, व्हाट इज योर ऑप्शन? आप उनको बताइए, हम लोग को बताइए, आप सिग्रीगेट कर सकेगा तो कीजिए। जितना भी ऑफिसर्स, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो उस प्रोसेस से आया है, इलीगल मीन से आया, आप उसको सस्पेंशन में रखिए, टर्मिनेट कीजिए, ईडी को बुलाइए, कोर्ट मॉनिटर प्रूव कीजिए। तो 2 मीटिंग में हम लोग का सक्सेस नहीं होता है। तो जब सीएम से अभी बोलता है कि नल एंड वॉइड को लिखेगा, तो ये एमएलए लोग कौन होता है? अगर ठीक है आप लोग भी बोलिए, बट यू हैव टू सब्सटेंशिएट। अगर समय मिलने से हम लोग को बुलाइए, लेट्स हैव अ डिबेट, आप लोग का पोल खोल के रख देगा हम लोग। यहाँ पे मिनिस्टर बन के जितना पैसा कमाया है वो समय मत दीजिए, पूरा आप लोग का 4 मिनट करके आप लोग को भी ईडी लगाएगा हम लोग। यहाँ पे कोई इंजीनियर पूरा बैठ के पैसा कमा के मिनिस्टर बैठ के यहाँ पे डायलॉग बोलेगा, नाले वो नहीं करना है, वो करना है, प्रॉपर्टी वो करके, और वो चोर ऑफिसर लोग को ये लोग ही एवर देता है। ताकि का आप लोग फोटो देखा है ना, एडीओ का एक ऑफिसर को जो तोपर है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसी को एड्रेस वो करा था, सर्टिफिकेट दे रहा था, और उसी मिनिस्टर ने अभी डिपेंड करता है नल एंड वॉइड नहीं होना है। आप या तो उससे पैसा लिया ना, क्या क्या सेंसिबली यहाँ पे बात कीजिए। और जब हम लोग नल एंड वॉइड डिमांड प्लेस किया, हम लोग कभी नहीं बोला है कि अगर नल एंड वॉइड डिमांड हम लोग करना ही था, नल एंड वॉइड एग्जामिनेशन को करना ही था, हम लोग पहले कोर्ट में जाना था। हमेशा कोर्ट में लड़का को जाके क्या करता है, फाइनेंशियली पूरा लॉस करा देता है, और ये लोग ही फाइनेंस करके हमेशा कोर्ट में हारता है। इसलिए हम लोग बोला है कि इस बार गवर्नमेंट को हम लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। ऑन बेसिस ऑफ दैट गवर्नमेंट को हम लोग प्लेस किया, और हम लोग ये ऑफिसर लोग को भी, जो सो कॉल्ड जेन्युइन ऑफिसर है, उन लोगों को भी हम लोग आमंत्रित किया है, आप लोग हम लोग का साथ आइए, हम लोग का साथ फाइट कीजिए। कभी नहीं आया, आप लोग देखिए कौन सा प्लेटफॉर्म में आया, और ये बोलता है कि नहीं हम लोग सब 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को, 12 पॉइंट ऑफ डिमांड को मानता है, एक्सेप्ट नल एंड वॉइड, एक ही डिमांड को नहीं मानता है। ये जो ऑफिसर, ये जो पेरेंट्स, जो हम लोग को 3 पेरेंट्स जो आके हम लोग को डायलॉग दे रहा था, धमका रहा था, कभी ये लोग को सीबीआई ऑफिस में जाते हुए देखा? बता के देखिए, कोई ऑफिसर का इनपुट दान देते हुए देखा? और यही जो मिनिस्टर लोग जो भाषण मार रहा है, कभी सीबीआई में जाते हुए देखा? जितना भी एक्सपीरियंस यहाँ पे वो कर रहा है कि ये लोग का दुख दर्द को समझे, इन्वेस्टिगेशन अच्छा से कीजिए, कभी नहीं बोला। ये लोग एक तरफा यहाँ पे पूरा साइडलाइन किया गया। इसलिए अभी भी वक्त है, जितना भी जूनियर ऑफिसर है, आप लोग यहाँ पे अपना पक्ष रखिए। यहाँ पे कोई पेरेंट्स को, कोई किसी आदमी को, तहसील पुरू को धमका नहीं देगा। मेरा नौकरी यहाँ पे डिपार्टमेंट इंक्वायरी हमको शुरुआत करके देखिए ना, हम चीफ सेक्रेटरी साहब को हम आपको ऑप्शन देता है, आप या तो 6 महीना में आप एक्चुअली क्या करना चाहता, जनता भी सुन लीजिए। ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब तहसील पुरू का खिलाफ इनडायरेक्टली जब ये पेरेंट्स ग्रुप लोग बोलता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करना चाहिए, मेरा अगेंस्ट में यहाँ लिखता है कि कोई भी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ पे कोई प्रेस ब्रीफिंग सोशल मीडिया में जाके गवर्नमेंट को यहाँ पे वो नहीं करना चाहिए, खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। ये चीफ सेक्रेटरी साहब क्या करना चाहता? जब से पेपर लीकेज पाया गया उस समय से जितना भी 2014 से 2022 का जितना भी ऑफिसर्स थ्रू द कमीशन जो भी यहाँ पे आया है, ये लोग को समन लेटर भेज देना चाहता, सो खोज नोटिस भेज देना चाहता। ये 6-7 महीना में ये कहना चाहता कि कोई भी ऑफिसर्स दोज हु हैव बीन अपॉइंटेड फ्रॉम 2014 टू 2022, अगर आपने इलीगल मीन से आया है यहाँ पे, आप यहाँ पे एफिडेविट देना है बोल के लिखना चाहिए था।
Instead of writing that letter, instead of issuing that so-called notice, you are planning to initiate departmental inquiry against me. करके देखिए, I am ready. हम रिजिग्नेशन दे देगा, कोई हिम्मत है? हम 15 ईयर सर्विस कर लिया, आप लोग का चित्ता पना भी हम निकाल के रख देगा। यहां पे कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर यहां पे दंग से कोई कमाता नहीं, और हमको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेगा। और कोई यहां पे जो ऑफिसर का जो मिस्टर बन के हमको यहां पे तमाशा करेगा, आपका मिसेज भी शायद ये 5 साल में 2 साल में ठीक ढंग से नहीं कमाया होगा यहां पे। इसलिए इशू में बात कीजिए, इशू में बिना बात करके हमको फिजिकली, मेंटली, पर्सनली टारगेट करेगा, आई विल डिपेंड माई सेल्फ। इसलिए हम बोल रहे हैं, या तो यू इनिशिएट ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट मी, या तो 2014 से 2022 तक जितना भी ऑफिसर्स है आप उसको सो कुछ नोटिस इशू कीजिए। हम लोग कितना महीना यहां पे रखा, कभी आगे आता नहीं, पूरा प्लान करके यहां पे मेरा घर को घेराव करेगा, वो होटल में वो करके तचिपुरु को ये करना है वो करना है। इसलिए हम ये तीनों जो पेरेंट्स है उसका अगेंस्ट भी हम लोग पुलिस में एफआईआर देके रखा है। और जो उसके बाद में अपसू का जो मेंबर 2 मेंबर था, हमको जो होम मिनिस्टर का सामने भी हमको ये मैन हैंडल करके रखा है, उसको भी हमने तदक नारो सर और हम दोनों भी एक डीआईजी लेवल में हम लोग भी एक इंटीमेशन लेटर देके रखा। कल को कुछ भी होता है बोलने से ये अपसू और उसके बाद में सो कॉल्ड पेरेंट्स और सो कॉल्ड जूनियर ऑफिसर जो बेच के पैसा इकट्ठा करके डोनेशन करके ये लोग आगे पुश कर रहा है, ये लोग है। और हम साफ शब्दों में कह दो, मेरा साथ भी जो जूनियर ऑफिसर का साथ में कांटेक्ट है, इनफैक्ट जो अभी रिसेंटली आया है एसआई जो ट्रेनिंग करके, वो लड़का लोग से भी हम लोग मिला है। उन लोगों का कहना है अभी भी अगर एग्जाम रिपीट देने हम लोग भी देगा, रेडी है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई ऑफिसर है, शायद वाइवा में पैसा दिया होगा, ऐसे भी है, वो लोग बोलना नहीं चाहता है, वो लोग को लगा रहा है यहाँ पे तचिपुरु तदक नालों को टिक करना है, मीटिंग में पूरा हो करके और उसमें धुलाई मारना है बोल के पूरा प्लान करके आया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इशू को सेंसिबली डील कर रहा है। हम लोग ना तो यहाँ किसी को टारगेट है ना इंडिविजुअल टारगेट है, लेकिन इस बीच में किसी ने बोला, कोई बोला कि तचिपुरु प्रमोशन मिलने जा रहा है, तदक नालो बीजेपी टिकट मिलने जा रहा है। हम उस इंडिविजुअल को बोला है, हिम्मत है तो आप यहाँ पे आप रख के देखिए, उसका बोलती बंद हो गया। इसलिए हम इसलिए बोलता है यहाँ पे इस इशू से कभी हम लोग पीछे हटेगा नहीं और हम लोग सेंसिबली डील कर रहा है। तो हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड है, हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग का जो अंशु का पेज से आया है। तो अंशु को हमने वो जो प्रेसिडेंट साहब से 1-2 बार मीटिंग किया है और वो लोग का एजुकेटिव मीटिंग नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग वे फॉरवर्ड तो अंशु का साथ रहने के लिए हम लोग रेडी है अभी भी, क्योंकि अंशु हम लोग को इस मुकाम तक लेके आया है। तो वो लोग का एजुकेटिव मीटिंग होने का बाद में हम लोग को जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन करेगा। और ये इशू ना तो अंशु का है ना तो अपसू का है, ये इशू पार अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का है और ये इशू हम लोग का इंडिविजुअल का है। तो इसी इशू को, इसी सेंटिमेंट को लेते हुए, ग्रेविटी ऑफ केस को लेते हुए अंशु ने हम लोग का इशू को गवर्नमेंट में प्लेस कर दिया है। और इसलिए कल को ये इशू जब तक सॉल्व नहीं होगा, पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी रहेगा, तचिपुरु तदक नारो जितना भी पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी रहेगा। इसलिए यहाँ पे जितना भी जनता है, कोई भी गलत नोशन देता है, आप पर्सनली तचिपुरु तदक नालो का फोन नंबर में फोन कर लीजिए, कुछ भी है पूछ सकता है, अगर कुछ भी सबूत है आप भी लेके आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे रॉन्ग नोशन नहीं देना है, इशू सेंसिटिव है। यहाँ पे बीच में हम लोग का जो कोई ऑफिसर का जान गया है, किसी का पिताजी, किसी का पति एक्सपायर हुआ है, किसी का जीजा एक्सपायर हुआ है, इसलिए इशू को आप लोग सेंसिबली डील करना है। कोई भी यहाँ पे गलत अफवाह नहीं फैलाना है, सुबह शाम निकाल के यहाँ पे लाइव पेज में जाके ये हो गया, ये सब नहीं करना है। इसलिए हम लोग वही है, अभी हम लोग मांग कर रहा है कि सीएम का साथ में हम लोग को एक बार क्योंकि मीटिंग कराया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम आपने वो क्या, अभी जो मिनिस्टर है ये लोग मिसकम्युनिकेशन पैदा करा है।